अत्यंत रोचक वीडियो उस घटना पर आधारित है जब एक महान संत ने एक शिष्य के जीभ पर लिखकर और दीक्षा दी। वो महान संत थे रामकृष्ण परमहंस। तो उन्हीं की तरह एक और महान संत ने अपने शिष्य की जीभ पर लिखकर दीक्षा दी। वो मंत्र था या बीज मंत्र था ये नहीं मालूम, लेकिन जीभ पर लिखकर दीक्षा देने की परंपरा रही है। उसके बाद उस शिष्य का क्या हुआ, अत्यंत रोचक घटनाएं घटी, अत्यंत रोचक रूपांतरण हुआ। तो क्या हुआ यही इस वीडियो में है, और इसका प्रमाण इस श्री रामकृष्ण वचनामृत जो प्रमाणिक पुस्तक है कि ये रामकृष्ण मठ यहाँ आपको दिखा रहा हूं, यहां से खरीदा है और जीभ पर मंत्र लिखकर दीक्षा दी जाती है। ये इसका प्रमाण है। तो बहुत ही रोचक वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और आगे की रोचक घटनाओं को जानते हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत के 48वें अध्याय के अंत में ये प्रसंग है। शीर्षक है इस 48वें अध्याय का बलराम के मकान पर। अच्छा, इसके अंत में क्या लिखा है? फिर भाव विभोर होकर रामकृष्ण परमहंस ने अधर से कहा, भैया तुमने जो नाम लिया था उसी पर ध्यान करो। ऐसा कहकर अधर की जिह्वा अपनी उंगली से छूकर उस पर न जाने क्या लिख दिया। क्या यही अधर की दीक्षा हुई? तो स्पष्ट है कि महान संत रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य अधर के जीभ पर कुछ लिख दिया। वो मंत्र होगा या बीज मंत्र होगा, लेकिन उसके बाद अधर का जीवन रूपांतरित हो गया। एक अन्य उच्च कोटि के साधु ने भी यही काम अपने शिष्य के लिए किया, उसको जीभ पर लिखकर दीक्षा दी। अच्छा, उस शिष्य से बात करने पर मालूम हुआ, क्या उस शिष्य ने बताया ये मैं आपको बता रहा हूं। तो अब उसके वर्जन में सुनिए। उन्होंने बताया कि जिस दिन गुरु जी ने मेरी जीवा पर, मेरी जीभ पर कुछ लिखा, मंत्र नहीं बोल रहे थे, कुछ लिखा ऐसा बोल रहे थे, उस दिन से मेरा भोजन अत्यंत कम हो गया। यानी भोजन बहुत कम, चावल या रोटी बहुत कम, एक रोटी खाना शुरू कर दिया, जबकि 4-4 रोटी खाते थे, और एक मुट्ठी चावल ही अब खाने लगे। तो भोजन की मात्रा कम हो गई। और दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि जो 4 तरह के पदार्थ होते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा और तीखा, और 5वां भी है मिला जुला चटपटा, तो ये 5 प्रकार की के वस्तुओं के प्रति आकर्षण बिल्कुल खत्म हो गया। यानी ये चीज खाता, वो खाता, ये जो कामना मन में आती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात क्या हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात ये हुई कि अगले दिन से ही उन्होंने खेचरी मुद्रा करनी शुरू कर दी। अच्छा, खेचरी मुद्रा क्या है? जीभ को पीछे ले जाकर और नासिका रंध्र को बंद कर। तो बड़ा अद्भुत उनको अनुभव हुआ, और उन्होंने बताया कि जब मैं खेचरी मुद्रा करने लगा तो मेरे कपाल से जिह्वा पर एक बहुत मीठा द्रव्य गिरने लगा, और उसके बाद भूख प्यास कई कई दिन तक लगती ही नहीं थी। तो बड़ा आनंद में मैं रहता था। देखिए क्या अद्भुत परिवर्तन आया है। और एक परिवर्तन आया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं जिस किसी व्यक्ति को देखता था उसके भूत, वर्तमान और भविष्य की बात मैं जान लेता था। ये भी जान लेता था कि वो अभी क्या सोच रहा है और वो कैसा, किस चरित्र का आदमी है।
तो ये एक अद्भुत बात थी कि मनुष्य के चरित्र को तुरंत पहचान लेते थे। और उन्होंने कहा, जिस दिन से गुरुजी ने मेरी जीभ पर लिख दिया, मंत्र लिख दिया, उसके अगले दिन से मेरे मुंह से झूठ कुछ निकल ही नहीं पाता था। लगता था जैसे झूठ बोलने जाऊं तो मेरी जबान जकड़ दी गई है। हमेशा मैं सत्य बोलने लगा था और किसी को भी कटु नहीं बोल सकता था। उन्होंने कहा कि चाहे मुझे कोई गाली दे दे या मार दे तो भी मैं किसी को कटु नहीं बोल सकता था। मेरे भीतर सबके प्रति प्रेम का भाव जागृत हो गया। और इस तरह उन्होंने बताया कि कैसे उनके मन में, उनके दिमाग में जब भी अकेले में होते थे तो मन ईश्वर की तरफ मुड़ जाता था। भीड़ में भी रहते थे तो मन ईश्वर में ही लग जाता था और मन में एक अजपा जप चलता रहता था, राम 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 राम। तो एक जीव पर मंत्र लिख देने से इतने तरह के परिवर्तन आए उस शिष्य के जीवन में। तो ये एक सामान्य आदमी के लिए तो चमत्कार ही है, बहुत ही अद्भुत। इस तरह के साधु संत आज प्राचीन काल से ये चली आ रही है परंपरा, जीव पर लिखकर दीक्षा देने की। और रामकृष्ण परमहंस जी सबको जीव पर लिखकर दीक्षा नहीं देते थे, वो पात्र जैसा है वैसी दीक्षा देते थे। लेकिन अद्भुत संत, ये भी कहा गया है, प्राचीन जो उदाहरण दिए गए हैं कि जो भी संत जिह्वा पर लिखकर दीक्षा देते थे, उसी क्षण से उस शिष्य का, जिस शिष्य को वो दीक्षा देते थे, उसका जीवन रूपांतरित हो जाता था। नमस्कार।